बसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का एक पौधा अपने फूलों की खूबसूरती पर इठला रहा था। पास में ही लगे पीपल के कुछ पेड़ आपस में बात कर रहे थे। एक पीपल के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मालूम है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं होता। दूसरे पीपल के पेड़ ने इस बात का उत्तर दिया। गुलाब ने उनकी बात सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पे और घमंड हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम उन में से एक ही हो। लेकिन सब मेरी जैसी सुंदर तो नहीं और सब मेरी तरफ देख के ही तारीफ करती है। देखो देखो, उस कैक्टस के पौधे को देखो, कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? अब की बार पीपल के पेड़ बोले, तुम्हें भी तो कांटे हैं लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब पता ही नहीं। तुम इस तरह मेरे कांटों और उसके कैक्टस के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हमें बहुत फ़र्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कह के पीपल का पेड़ ने अपनी बात रोक दी। इन सभी के बीच कैक्टस का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें कैक्टस के पौधे से दूर हटा ली की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब चिढ़ के कैक्टस से कहा, तुम एक फालतू पौधे हो। ना ही तुम में सुंदरता है, ना ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुन के कैक्टस को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी भी को फालतू जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला व बसंत ऋतु चली आई। धूप की तपी बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस के पौधे पर चोंच गाड़ कर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वह चिड़िया कैक्टस पर बैठकर क्या कर रही थी? उसने यह बात पीपल के पेड़ से पूछी। ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही थी? पीपल के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया कैक्टस के पास से पानी ले रही थी। ओह, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से कैक्टस को दर्द नहीं हुआ होगा? गुलाब ने पूछा। आवश्यक हुआ होगा, किंतु दयालु कैक्टस चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। पीपल के पेड़ ने उत्तर दिया। ओह, तो इस गर्मी में कैक्टस के पास पानी है? मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम गुलाब से मदद क्यों नहीं मांगती? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास ले आएगी, पीपल के पेड़ ने सलाह दी। गुलाब कैक्टस से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कह दिया। लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने कैक्टस से मदद मांग ही ली। कैक्टस दयालु था, वह मदद के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने भी उनकी मदद की। उसने अपनी चोंच में पानी भरकर गुलाब की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा एक बार फिर से तरोताज़ा हो गया। गुलाब को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने कैक्टस से माफ़ी मांग ली।